नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विद सुमन राठौड़ पे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ये गुड़ से बने हुए सुपर हेल्दी एंड डिलीशियस मखाना लड्डू की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। साथ ही साथ अगर आपका व्रत है तो आप इन्हें बना करके खाएं, पूरे दिन भर एनर्जी बनी रहती है और पेट भी भरा रहता है। और अगर आपको डायबिटीज़ है, वेट लॉस करना है या आपको जोड़ों का दर्द है तो भी आप इन लड्डुओं को ज़रूर बना करके खाएं, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और किसी भी उम्र के लोग इन्हें खा सकते हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, सभी को ये फ़ायदा पहुंचाते हैं। प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन व्रत पे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम 1 बड़ा चम्मच घी डाल लेंगे। और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 15 से 20 काजू लिए हैं, ये काजू डाल दें आप इसके अंदर। और 25 से 30 मैंने यहाँ पर बादाम ली हैं, तो ये सारी बादाम डाल दूँगी। काजू बादाम को अब आपको घी के अंदर भून लेना है। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम मीडियम रखी है और मीडियम फ्लेम पर इसे हम लगभग 2 मिनट के लिए इस तरह से लगातार चलाते हुए ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे इस घी के अंदर। बस हल्का सा आपको कलर चेंज करना है, ज़्यादा इनको नहीं भूनना है हमें। तो देखिए 2 मिनट हो गई है मुझे इन्हें भूनते हुए, और आप देख सकते हैं हल्का हल्का इनका कलर चेंज भी हो गया है और ये कुरकुरे भी हो गए हैं। तो अब इन काजू बादाम को हम निकाल लेते हैं एक कटोरी के अंदर। देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर इस कटोरी में निकाल लिए हैं। अब इन्हें हम साइड में रख देते हैं और अब इसी घी के अंदर हम मखानों को भुनेंगे। तो ये जो बचा हुआ घी है इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये लिए हैं 3 कप मखाने। ग्राम से देखें तो पूरे 50 ग्राम मखाने हैं। तो सारे मखाने हम कढ़ाई में डाल देंगे और अब मखानों को आप मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए भून लें घी के अंदर। तो घी अगर आपको कम लग रहा है तो आप 1 छोटा चम्मच घी और डाल सकते हैं, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। तो आप ध्यान रखें, मीडियम फ्लेम पर आपको इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। तो देखिए पूरे 3 मिनट हो गए हैं, मैंने इन मखानों को भून लिया है और कलर भी इनका चेंज हो गया है और थोड़े क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो सारे मखानों को आप इस बाउल में निकाल लें। तो देखिए मखानों को मैंने निकाल लिया है, अभी इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक जार ले लिया है जिसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स को पीसेंगे। तो यहाँ पर ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये ठंडे हो गए हैं, तो सारे ड्राई फ्रूट्स इस जार में डाल दें और इन्हें थोड़ा मोटा मोटा पीस लेना है। अब आपको ज़्यादा बारीक बिल्कुल नहीं पीसना है, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर मोटा मोटा पीस लिया है। सिर्फ 3 सेकंड के लिए मैंने मिक्सी को चलाया था, इतने में ये हो जाता है। तो इस तरह से आप इन्हें पीस करके तैयार कर लें। और अब जो मैंने दूसरा जार लिया है इसके अंदर हम मखानों को पीसेंगे। तो सारे जो मखाने हैं आप इसमें डाल दें, ये भी ठंडे हो गए हैं। तो दोनों चीज़ों को ठंडा करके ही पीसना है आपको। और मखानों को भी हम थोड़ा मोटा मोटा ही पीसेंगे, काजू बादाम की तरह ज़्यादा बारीक आपको पीस करके पाउडर नहीं बनाना है। तो देखिए मखानों को भी मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हैं इन्हें भी मैंने थोड़ा दरदरा ही पीसा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें साइड में रख देंगे और अब चाशनी बनाते हैं। तो इसी कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा घी, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है आपको, 1 छोटा चम्मच घी लिया है मैंने। और जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर गुड़ की चाशनी बनाएंगे। 1 कप मैंने गुड़ लिया है, पूरा 200 ग्राम गुड़ है ये। छोटे छोटे पीसेज में मैंने इसे काट लिया था ताकि इसे आसानी से मेल्ट हो जाए। तो अब गुड़ को हम लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम को आपको लो मीडियम ही रखना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप गैस को ज़्यादा कर देते हैं तो गुड़ बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। दोस्तों पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि चाशनी थोड़ी पतली बने, और जब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे जो हमने पीस करके रखी हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो पाएगी इसके अंदर। और बाद में जब हम लड्डू बनाते हैं तो उसमें भी बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसे हम पूरा मेल्ट कर लेंगे। तो अब देखिए जो गुड़ है हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पर मेल्ट हो गया है। तो अब हम गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर। तो आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पर इलायची पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर। इससे इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आएगा। तो इसे फटाफट से इसके अंदर मिला देंगे। और अब आपको गुड़ को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इतना ही पकाएंगे। अगर ज़्यादा पका देंगे तो ये सख्त हो जाएगा। तो अब फ्लेम को लो ही रखें। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये मखाने। तो जो हमने मखाने पीस करके रखे थे, ये सारे मखाने आप इसमें डाल दें। और जो काजू बादाम का मिक्सचर था ये भी आप इसके अंदर डाल दें। तो ये सारे काजू बादाम भी डाल दिए हैं मैंने।
और अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। ये डाल दें आप इसमें, आसानी से किराना स्टोर पे मिल जाता है। अब सारी चीज़ों को आप गुड़ के अंदर अच्छे से मिला लें। तो ये काम आपको जल्दी जल्दी करना है, इसे जल्दी जल्दी मिक्स करें गुड़ के अंदर, क्योंकि गुड़ जो है वो धीरे धीरे सख्त होना शुरू हो जाता है और बाद में लड्डू बनाने में दिक्कत आती है। तो देखिए मैंने सारी चीज़ों को गुड़ के अंदर मिला लिया है। अब गैस को आप बंद कर दें और इस मिक्सचर को हम एक दूसरे बड़े बाउल में निकाल लेंगे। ज़्यादा देर कढ़ाई में इसे ना रखें। तो देखिए मैंने इस बाउल में यहाँ पर सारे जो मिक्सचर है इसे निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर घी डालेंगे। तो 2 बड़े चम्मच मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ। ज़्यादा घी की आपको ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और अब गरम गरम मिक्सचर के अंदर ही हम इस घी को मिक्स करेंगे। आप ये काम चम्मच से भी कर सकते हैं, मैं ये हाथ से कर रही हूँ, क्योंकि गुड़ के जो लड्डू होते हैं उन्हें जल्दी जल्दी बांधना ज़रूरी होता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बनने में नहीं आते हैं। क्योंकि गुड़ ठंडा होने के बाद काफ़ी सख्त हो जाता है और लड्डू बंध नहीं पाते हैं। तो इस तरह से मुट्ठी में दबाते हुए मैं लड्डू को बना लूँगी। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बस ध्यान ये रखें कि मिक्सचर ठंडा ना होने पाए। गरम गरम में ही आपको लड्डू बना लेने हैं। तो ये देखिए मैंने एक लड्डू बना लिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आई है इसके अंदर। तो फटाफट से इसे प्लेट में रख लेते हैं और सेम इसी तरीके से मैं दूसरा लड्डू भी बना करके तैयार कर लूँगी। तो दोस्तों जब हम गुड़ से मखाना के लड्डू बनाते हैं तो सेम बस एक ही बात का ख्याल रखें कि मिक्सचर गर्म रहते हुए ही आपको लड्डू बना लेने हैं। ठंडा होने के बाद लड्डू बनने में नहीं आएंगे। तो ये दूसरा लड्डू भी मैंने बना लिया है। सेम इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये लीजिए हमारे प्रोटीन से भरपूर मखाना लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं। बहुत ही डिलीशियस लगते हैं ये। तो इन्हें आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस नवरात्रि। आप दिन में एक लड्डू खा लेते हैं तो पूरे दिन भर एनर्जी बनी रहती है और भूख भी नहीं लगती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबा करके ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दें, उसी से आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।